संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, संध्या आरती का समय क्या होना चाहिए और संध्या के दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, संध्या आरती में हमें किस किस को शामिल होना चाहिए और संध्या आरती के क्या नियम होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे बहुत से भक्तों के कमेंट आए थे कि गुरुजी शाम के समय अपने घर पर जो मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं उसका क्या समय सबसे शुभ होता है और शाम को जब हम आरती वंदन करते हैं तो उसकी क्या विधि होती है, क्या नियम होते हैं और संध्या आरती से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो आप हमें बताइए। तो आप सभी भक्तों के रिक्वेस्ट पर मैं आज का यह एपिसोड लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। तो सभी भक्त मेरे साथ मिलकर विष्णु भगवान को प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं मैं गीता सुनाऊं, गीता की महिमा सबको बताऊं। गीता हमारे हर घर में होवे, गीता हमारे हर घर में होवे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। संध्या आरती जो होती है वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक विशेष समय होता है। जब भी आप मंदिर में जाते हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वाराणसी है, उज्जैन है, आप देखिएगा कि संध्या को जब आरती होती है तो कितने विधि विधान से वह आरती की जाती है और श्रद्धालुओं का जमावड़ा किस प्रकार से आरती में होता है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो सच्चे मन से संध्या वंदन करते हैं, जो सच्चे मन से शाम के समय आरती भजन पूजा पाठ करते हैं, उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो उसी प्रकार से अपने घर पर भी हमें सह परिवार संध्या के समय आरती पूजा पाठ भजन जरूर करना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, संध्या आरती के नियम मैं आपको बताने वाला हूं। उसकी क्या विधि होती है, बड़े ध्यान से आपने सुनना है क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो जानकारी हम आपके लिए, उपाय आपके लिए लेकर आए, श्रद्धा पूर्वक उन कार्यों को आप करते रहें। प्यारे बंधुजनों, संध्या आरती का जो समय होता है
वो 6:30-7 बजे का जो समय है यह सबसे शुभ समय माना गया है। अपने घर पर जब संध्या की आरती आप करते हैं तो उसमें गाय के देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल डालकर उसे ताजे जल से भरकर रखना चाहिए और इसके अलावा संध्या के समय अपने घर पर कपूर भी जरूर जलाना चाहिए। संध्या की आरती जब हम करते हैं तो कोशिश करें उससे पहले स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद ही जो संध्या वंदन है, संध्या आरती है, उसे पूर्ण करना चाहिए। संध्या आरती में अगर आप परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है और कहते हैं कि जो परिवार संध्या आरती में सारा परिवार बैठकर करता है उनके घर पर हमेशा भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। संध्या आरती में जो है आपको ओम जय जगदीश हरे यह आरती करनी चाहिए। इसके अलावा आप ओम जय अम्बे गौरी माता रानी की आरती करें। शंकर भगवान की आरती ओम जय शिव ओमकारा ये आरती भी आपको जरूर करनी चाहिए। अब प्रश्न कई भक्तों का आया था कि संध्या के समय जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उस समय हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र आप सूक्ष्म रूपेण पढ़ सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्या 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, या आप केवल ओम दीप ज्योति नमोस्तुते यह भी बोलकर अपने दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। संध्या की आरती के पश्चात आप सभी जो आरती है उस आरती को सभी छोटे बड़े सदस्यों को लेनी चाहिए और अपने पूरे घर में उस आरती को दिखाना चाहिए। ऐसा करने से घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त होती है और परिवार में सकारात्मकता का माहौल बनने लगता है। प्यारे बंधुजनों, संध्या के समय अगर आप मन लगाकर भगवान का भजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको जीवन में आ रहे हर संकट कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलने लगती है। तो प्यारे बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। जय माता।